नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स क्लास में। तो आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर बहुपद का शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, और कोफिशिएंट क्या होते हैं और जीरोज क्या होते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों भी इसको समझ सकते हैं थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो। जैसे मैंने आप एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 2x² - 8x + 6। ये आपने पढ़ा है कि ये क्या है, एक बहुपद है और द्विघाती बहुपद है। ठीक है, ये द्विघाती बहुपद है। तो इसको क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इनको बोलते हैं गुणांक। x² का गुणांक 2, x का गुणांक 8 और ये अचर पद। ठीक है, गुणांक पता है। और शून्यक आपको बता रखे थे, शून्यक उसे बोलते हैं x का वह मान जो इस बहुपद को 0 के बराबर कर दे। तो इसमें कितने शून्य होंगे, इसके 2 शून्य होंगे। क्या 2 शून्य होंगे, अभी हम देखेंगे, उनको निकाल के देखेंगे। तो इसके 2 शून्य होंगे क्योंकि द्विघाती बहुपद है। तो उन शून्यकों में और ये जो गुणांक लिखे हैं यहाँ पे, इनमें क्या संबंध होता है इसको हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ये सॉल्व करना सीख रखा है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। 9th में आपने पढ़े होंगे गुणनखंड करना, इस टाइप के इक्वेशनों का, बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं हम देखते हैं। 2 छक्के 12। ठीक है, 2 छक्के 12, 12 के ऐसे गुणनखंड, मध्यपद विखंडन कहते हैं इसको। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं इंग्लिश में। तो जो 12 है, 12 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 8 है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 6 × 12, 6 धन 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा, सॉल्व करूंगा तो 2x² माइनस इस 8 को मैंने लिख सकता हूँ 6 + 2, बकाया वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 2x² - 6x - 2x + 6, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसमें से मुझे क्या मिल जाएगा, 2 और यहाँ 2 मिल जाएगा और x मिल जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x - 2 × 3 = 6। ठीक है, यहाँ से -2 कॉमन ले लूँगा तो x - 3। ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन लिया माइनस का तो मैंने प्लस जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप समझ रहे हो। फिर इन दोनों में देखो, इन दोनों में कोष्टक कॉमन है, ये कोष्टक कॉमन है, x - 3 कॉमन ले लिया और इधर 2x - 2 ये बचा। इन दोनों में भी मेरे को क्या कॉमन मिल जाएगा, अभी देखो इन दोनों में भी मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा कॉमन, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 बाहर ले लिया मैंने, x - 3 और इधर बचेगा x - 1। ठीक, अब ये मिल गया मेरे को, ये इस बहुपद का गुणनखंड मिल गई। ये 2 मेन गुणनखंड ये हैं, ये वाले मिल गए। तो अब ये शून्य निकालने हैं तो क्या करेंगे हम, शून्यकों के लिए इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, शून्य को निकालना है तो इसका मान पूरे का 0 होना चाहिए, मतलब कि इसका मान पूरा 0 होना चाहिए शून्यकों के लिए। ठीक, अब शून्यकों के लिए हम देखते हैं इसको। तो मैं इसको रखूंगा यार, x - 3 = 0 यदि, ठीक है, इसका मान 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे x = 3। तो एक तो 3 मिला मुझे शून्य की, मैं इसमें 3 रखूंगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। एक शून्य मुझ गया मुझे 3, दूसरा शून्य क्या मिलेगा, x - 1 = 0। तब भी ये पूरा 0 × इतना करोगे 0 हो जाएगा। तो x = मिल जाएगा मुझे क्या, +1। ठीक है, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस का +1 हो जाएगा। तो मुझे 2 शून्य मिल गए, 3 और 1, और बचा 2। ये 2 क्या है मेरा, 2 कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता है 2, तो इसलिए तो कांस्टेंट टर्म है। अब इसी को ध्यान में रखना है हमने, जो मेन है यहाँ पे यही ध्यान में रखना है, ये वाला हमने मेन ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे देखता हूँ कि शून्य को गुणांक के बीच संबंध क्या होता है। ठीक, आप इतना शून्य निकालना जान गए हो। ठीक, अब मैं इसी को यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे कि ये मेरे शून्य मिले कितने, मेरे को 1 और 3 मेरे शून्य हो गए। ठीक है, बकाया 2 मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया के। तो मैं इसको अब यहाँ देखना चाहूँ तो इसमें क्या संबंध है। तो अगर मैं शून्यकों का योग करूँ, शून्यकों का योग मतलब शून्यकों का योग करूँ मैं, ठीक है, योग करूँगा तो मेरे पास शून्यकों का योग क्या मिलेगा, मुझे देखो, मुझे मिलेगा 1 + 3 = क्या मिला 4। ठीक है, 4 मिला योग। तो इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ गुणांक देखो, आपको गुणांक मेरे 2, 8 और 6 है। तो इस 4 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 2 × 4/2 कर सकता हूँ, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा उतना ही रहेगा। ठीक, फिर 4 दूना कितना हो गया, 8 कितना हो गया 2। ठीक, ये 8/2 भी लिख सकता हूँ मैं, 4 को लिख सकता हूँ ऐसे। देखो अब यहाँ देखो गुणांकों का संबंध क्या आ रहा है। देखो अगर ये क्या है, b। ठीक है, b की जगह कितना है मेरा, -8। ठीक है, और यहाँ पर a की जगह कितना है, 2। तो मुझे 8 और 2 टाइप के मिल रहा नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ पर देख लो, चेक कर लो। तो ये मिल गया मुझे कि अगर मैं माइनस कर दूँ, इसमें -8 था मेरा, इसमें माइनस से कर दूँ मैं, ये मैंने प्लस जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये क्या मिला, -8 मेरा गुणांक है, b है मेरा क्या है,
माइनस ये वाला तो ऐसे ही रहा, -8 की जगह मेरा क्या है, बी है, और 2 क्या है मेरा, ए की जगह है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो मेरे को शून्यकों का योगफल क्या मिला, -b/a। इसी चीज़ को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ से समझा। ऐसे ही गुणनफल कहेंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 × 3 हो जाएगा, 3 एकम 3। अब यहाँ तो 6 है, 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 × 3/2 करना पड़ेगा, मतलब 6/2 करना पड़ेगा। अब यहाँ भी मेरा क्या है, 6 क्या है मेरा, सी की जगह है, सी, और यहाँ पर क्या है मेरे पास, ए की जगह, 2 की जगह ए है। तो चेक कर लो, मैंने C/A रख दिया, तो मेरा क्या मिला, C/A मिला। तो यहाँ मेरे को कुछ ना कुछ रिलेशन मिल रहा है। देखो B और C में रिलेशन मिल रहा है, ये रिलेशन हमने वहाँ पर देखना है। ये तो मैंने एग्जाम्पल से बताया आपको। अब हम बताएंगे इसको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को कैसे निकालते हैं, ये आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। तो बच्चों मैं लिखता हूँ आपको एक घातीय बहुपद लिखता हूँ मैं, ठीक है। एक घातीय बहुपद मतलब रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है मेरा, px = ax + b होता है, ठीक। माना इसके एक शून्यक। अब यहाँ शून्यकों के लिए मान लो मैं ये ग्रीक लेटर जो होते हैं अल्फा बीटा गामा मैंने लिख रखा है, इनके उच्चारण क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा ऐसे सिंबल होते हैं, इनका यूज करेंगे। मान लो इसका क्या है कि अगर मैं इसका शून्यक निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको शून्य के बारे में बराबर रखना पड़ेगा ना। तो शून्यक क्या हो जाएगा, देखो ax + b = 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। ax बराबर -b हो जाएगा, x बराबर क्या मिलेगा, -b/a। यहाँ तो डायरेक्ट मुझे मिल जा रहा है कि यहाँ पर गुणांक ये हुए और शून्यक भी x हो, x का मान शून्य की हुआ, तो x का मान सीधे मिल जा रहा है यहाँ पर। तो रैखिक बहुपद में या जो ये वाले बहुपद हैं, एक घातीय बहुपद वाले हैं, उनका तो सीधे शून्यक और गुणांकों के बीच एक गुणांक है, सीधे संबंध है। यही शून्यक भी है इसका, यही, और गुणांक b और a है, ठीक है। ये तो सीधे मिल जाएगा, ये वाला रिलेशन। अब आता है जो मेन आता है हमारा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है। द्विघाती बहुपद के लिए क्या होता है हमारा व्यापक रूप क्या होता है, हमें पता है, ax² + bx + c, ये होता है px बराबर, ठीक है। ये हमारा बहुपद होता है द्विघाती बहुपद। इसमें जो है a ≠ 0 होना चाहिए, वो a, b, c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और वास्तविक संख्याएं हैं, और क्या होगा, जो x² का गुणांक है a है और x का गुणांक है b है और चरपद c है, ये आपको बहुत पहले से पता चले। अब मान लो इसके मैंने शून्यक निकालना है, तो यहाँ मैंने जो अभी एग्जांपल बताया था आपको शून्यक निकालने के लिए, x - शून्यक आ रहा है, देखो ये x - शून्यक 3, जैसे 3 था ना, x को शून्यक 1 था 1, तो x - 1 शून्यक, x - दूसरा शून्यक, 2 शून्यक होते हैं। तो ऐसे ही मैं इसको लिखता हूँ, माना इस बहुपद के 2 शून्यक अल्फा, बीटा है, मान लो ये हमने मान लिया शून्यक है, ठीक है। तब हम क्या लिख सकते हैं फिर, जो इसका शून्यकों का, अगर इन सबको हम गुणा करेंगे, देखो इस सबको गुणा करेंगे तो इतना ही तो आएगा मेरे बहुपद के बराबर। तो जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ समझाया था आपको कि इन सब का गुणा ही गुणनफल कर देंगे तो इतना ही आएगा। तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप चेक करना। तो मैं लिख सकता हूँ जो हमारा बहुपद है ax² + bx + c बराबर लिख सकता हूँ मैं इसको किसके, k कोई कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पर हमारा 2 कांस्टेंट था, वैसे ही k यहाँ पर कांस्टेंट होगा, x - अल्फा पहला शून्यक इंटू x - बीटा दूसरा शून्यक। मैं इस बहुपद को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये शून्यकों के फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। यहीं से हम निकालेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो ये पहले मैं k को ऐसे ही रहने देता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा x², x से x को गुणा किया, ठीक है। फिर उसके बाद इस x से इसको गुणा करेंगे तो -x बीटा, ठीक। उसके बाद फिर -अल्फा से इसको गुणा करेंगे -अल्फा x, उसके बाद फिर -अल्फा से -बीटा को करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। गुणा करना तो आपको आता ही है, मैंने ये 2 कोष्टकों को गुणा कर दिया, बाहर से k है तो k से भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ठीक है। अभी भी ऐसे ही रहने देते हैं x², इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो -x कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं x -x कॉमन यहाँ पर ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या बचेगा फिर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पहले अल्फा फिर बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में। तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, गुणा भाग करोगे अंदर तो इतना ही आएगा, ठीक है। ये कॉमन ले लिया मैंने, प्लस अल्फा बीटा, ये है। अब यहाँ पर क्या होगा, अंदर गुणा कर दो kx², क्योंकि k से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर से है, तो k से, तो इंटू k आ गया, इतना समझ में आ गया कि इतना है, ठीक। उसके बाद मेरा जो c टर्म है, यहाँ c जैसे मेरा कांस्टेंट है, c की जगह मेरा पूरा ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
के अल्फा इंटू बीटा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है कि संबंध देखना है, कि रिलेशन देखना है ना शून्यक और गुणांक को। शून्यक मेरे अल्फा बीटा है और गुणांक मेरे क्या है, ए बी सी डी क्या है, यहाँ पर गुणांक है ए बी सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ध्यान दूंगा कि मुझे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल चाहिए, तो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, बी मिला। बी मेरा गुणांक है। मैं अब अल्फा बीटा चाहिए मुझे, क्या करूँगा, अल्फा प्लस बीटा चाहिए मुझे, तो मैं इसको क्या करूँगा, माइनस नीचे चले जाएगा इसमें। ठीक है, बी ऐसे ही रहेगा माइनस, और यहाँ क्या चले जाएगा, के। ठीक, इसके बाद में इसको b की जगह, तो ठीक है मेरा के मेरा कांस्टेंट है, के की जगह मेरा क्या रख सकता हूँ मैं, a, तो मैं रख दूंगा माइनस a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इतना। थोड़ा सा बोर्ड भर गया, इसको हम दोबारा थोड़ा रेस करेंगे। तो ये मेरा मिल गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या मेरा शून्यक है, पहला शून्यक दूसरा शून्यक, और इनका योगफल कितना मुझे मिला, ये मिल गया। तो मेरा जो पहला होगा, तो मुझे मिल गया शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या मिला मुझे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए मिला, ये मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको b क्या है फिर मेरा, माइनस b क्या है मेरा, देखो यहाँ पर b क्या है, x का गुणांक है ना, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x का गुणांक बट्टे यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, a क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, मतलब कि कॉफिशिएंट ऑफ x एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, a एंड b। नाउ नेक्स्ट विल बी अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा मुझे यहाँ से। देखो नेक्स्ट मेरा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट मुझे क्या मिला है, अल्फा इंटू बीटा इंटू के बराबर मेरे पास क्या है, सी है। ठीक, अब मुझे गुणा चाहिए अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा मतलब यहाँ पर क्या है हमारा, शून्यक है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन के। अब के की जगह मुझे पता है क्या मिला था, मेरे पास ए रखा था मैंने, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर मिल गया मुझे सी अपॉन ए। अब इसी को मैं क्या, सी क्या है मेरा, कांस्टेंट अचर पद है। ठीक है, अचर पद बट्टे ए क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये है। तो ये दो फॉर्मूले हमको मिल गए हैं, योगफल और गुणनफल, और उनके भी शून्यकों के भी शून्यक ये दो शून्यक हैं अल्फा बीटा, और ये गुणांक है ए बी सी। ठीक है, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हमें मिल गया है, और ये द्विघाती बहुपद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। हम इनको डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक ये और एक ये, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच ये संबंध होता है। अगर हम डायरेक्ट किसी बहुपद से निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके उपयोग देखेंगे हम। ऐसे ही हम तीसरे वालों को भी कर सकते हैं, तीन पद त्रिघाती के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए त्रिघाती का डायरेक्ट हम ऐसे ही बता सकते हैं कि ऐसे जैसे मैंने सॉल्व किया, त्रिघाती बहुपद के लिए क्या होगा। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद के लिए क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये व्यापक रूप होता है उसका। ठीक है, तो इसके लिए त्रिघाती बहुपद इतने के माना क्या है, शून्यक। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, शून्यक कितने होंगे इसके, त्रिघाती है तो तीन शून्यक होंगे। माना शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, इसको गामा पढ़ते हैं ऐसे वाई, और इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। ठीक है, गामा सिंबल है, अल्फा बीटा गामा है शून्यक। तब यहाँ पर तीन चीज़ आएंगी। अब ये डेरिवेशन में है नहीं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योगफल, तीनों शून्यकों का योगफल जो होगा वही होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सेम उसी प्रकार से होगा, लेकिन यहाँ पर दो दो करके लेंगे, इसमें दो एक और आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो क्या होता है यहाँ पर सर्किल आप समझ सकते हो, अल्फा बीटा और गामा, ये मान लो मैंने 3 पॉइंट ले लिए। ठीक है, पहले अल्फा बीटा लेना है, फिर बीटा गामा लेना है, फिर गामा अल्फा लेना है, दो का मल्टीप्लीकेशन, फिर उनका सम। तो जैसे माइनस बी अपॉन ए, उसके बाद सी अपॉन ए आ जाएगा। फिर तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा, तीनों का एक साथ गुणनफल जो आएगा वो आएगा माइनस डी अपॉन ए। अब यहाँ पर सिंबल आपको पता है, बी किसका गुणांक, यहाँ पर गुणांक किसका है, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ए किसका है, एक्स क्यूब का गुणांक है। बस इतना अंतर है, यहाँ ए बी अलग थे, यहाँ पर ए बी सी और डी अलग है। ठीक है, तो ये हमारे आगे ये तीन फॉर्मूले आप त्रिघाती के लिए भी नोट कर सकते हो कि शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।